क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। लक्सर में चाइनीज मांझे का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। चाइनीज मांझा लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। लक्सर के लिए फ्लाईओवर पर हर रोज घायल हो रहे हैं। पतंगबाजी करने शौकीन लोग चाइनीज मांझे का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों की शिकायत के बावजूद भी पुलिस प्रशासन कार्रवाई में सुस्ती दिखा रहा है, जिससे परेशान लोगों ने आज लक्सर उपजिलाधिकारी से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। चाइनीज मांझा से घायल होकर आज लक्सर के जितेंद्र कुमार ने लक्सर उपजिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि लक्सर के कई हिस्सों में पतंगबाजी के शौकीन चाइनीज मांझा का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कई लोग घायल हो रहे हैं। चाइनीज मांझे की वजह से उनकी गर्दन पर भी काफी गहरी चोट आई है। उन्होंने उपजिलाधिकारी से मांग की है कि चाइनीज मांझा पर तत्काल रोक लगाई जाए और चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। चाइनीज मांझा के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है। इस संबंध में कोतवाल को बताया गया है कि इसके क्षेत्र में पूरा निरीक्षण करें, जांच करें। यदि इस प्रकार की कोई विक्रय क्षेत्र में पाया जाता तो संबंधित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करें, कार्रवाई करें और इसमें एक अलग से अभियान भी चलाया जाएगा। और कोतवाल को मैंने आज कहा है कि वो अनाउंस भी करें इस संबंध में, ताकि लोग अवेयर हों और इस तरह का मांझे का कोई उपयोग न करें। ये ऐसा साहब ये और भी लक्सर पर जो वहाँ दाएं बाएं जो बच्चे उड़ाते हैं पतंग, वो चाइनीज मांझे से जो उड़ाते हैं, वो मांझा जो है जब पतंग ऊपर उठती है तो उड़ की ऊंचाई होने के कारण वो मांझा जो है ऐसा आता है जैसे ये आदमी आऊँ उनके संपर्क में रहा वो लगभग तो मांझा दिखाई तो देता नहीं और वो रोज़ टकराता किसी ना किसी की नाड़, किसी का माथा, किसी का नाक, ऐसा रोज़ कट रहे वहाँ से। एसडीएम साहब से शिकायत की? जी, तो एसडीएम साहब को अवगत करा, थोड़ा इस पर वो प्रतिबंध लगवाऊँ। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा दयानंद आश्रम पहुंचे हैं। यहां उन्होंने संतों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान विराट और अनुष्का ने साधु संतों के लिए आयोजित किए गए भंडारे में सेवा भी की। मौके पर विराट और अनुष्का एक झलक पाने के लिए लोग उतावले दिखाई दिए। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार और हिमालय अस्पताल के कुलपति डॉक्टर विजय धसमाना भी विराट और अनुष्का से मुलाकात करने पहुंचे। डॉक्टर विजय धसमाना ने स्वामी राम के जीवन पर आधारित 2 किताबें विराट को भेंट की। डीजीपी अशोक कुमार ने साधु संतों को अपने हाथ से कंबल वितरित कर आशीर्वाद लिया। तो दयानंद आश्रम में कंबल वितरण के लिए आए थे, तो उनसे कर्टसी मुलाकात हुई। मैं कभी बीएसएफ में था आईजी, तो हमने उनको वहाँ ब्रांड एम्बेसडर बनाया था बीएसएफ का। तो वैसी वही बातें हुई और कोई नई बात नहीं हुई जी। काफी देर चर्चा भी हुई कि बेटी में मेरा मुलाकात अच्छा है जी, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। हाँ सर, और क्या किन विषयों पर चर्चा हुई? नहीं, मैंने बेसिकली जो स्वामी राम जी की 2 पुस्तकें हैं, एक तो उनकी जीवनी है जो लिविंग विद हिमालयन मास्टर, और एक दूसरी पुस्तक है मेडिटेशन एंड इट्स प्रैक्टिस। वो 2 पुस्तकें मैंने उनको दी हैं और अनुरोध किया कि कभी मौका मिलेगा तो जो है जॉली ग्रांट में आएंगे। और बड़े बड़े प्रेम से, मतलब नहीं लगा कि इतना बड़ा आदमी, नेशनल फेम का आदमी, इतना सहज स्वभाव से मिलेगा। ऐसे बड़े प्रेम से और बड़े सहज स्वभाव से हमारा बातचीत हुई। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के लिए भी चर्चा हुई कि यहाँ काफी लोग देखिए, उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के लिए, और मुझे लगता है जो अध्यात्म के दृष्टिकोण से वो अपने थोड़ा सा एक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आश्रम में आए हैं और उसका निश्चित तौर पर वो लाभ उठा रहे हैं। जिलाधिकारी अध्यक्ष जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति विनय शंकर पांडे ने मंगलवार को उप संभागीय परिवहन कार्यालय रोशनाबाद में फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रशिक्षण कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने इस अवसर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे एनसीसी कैडेटों, वाहन चालकों, विद्यालय के छात्र छात्राओं तथा प्रवर्तन दलों आदि को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी सड़क दुर्घटना के समय पीड़ित व्यक्ति को सबसे पहले सहायता उपलब्ध कराने तथा पीड़ित व्यक्ति का जीवन बचाने में फर्स्ट रिस्पॉन्डर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर का व्यावसायिक प्रशिक्षण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस किसी ने भी व्यावसायिक प्रशिक्षण लिया होगा वह दुर्घटना के समय किसी व्यक्ति को सबसे पहले किस तरह की सहायता पहुंचाने की आवश्यकता है ये निर्धारित करते हुए फर्स्ट एड उपलब्ध कराता है, जिससे दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति के जीवन को बचाने में काफी सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि आप सभी इस प्रशिक्षण को तन्मयता तथा शिद्दत से लें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका लाभ जरूरतमंदों को मिल सके। बेरोजगार युवाओं की भावनाओं से खेलकर लाखों का मुनाफा कमाने और फिर जिला कोर्ट, आयकर विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित कई अन्य विभागों के फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर रहे सिंडिकेट से पर्दा उठाते हुए हरिद्वार पुलिस ने गिरोह से जुड़े 4 छात्र अभियुक्तों को दबोचने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि सरकारी नौकरी की बांट जो रहे बेरोजगार युवाओं को फांसने के लिए यह गिरोह अखबारों में विज्ञप्ति निकालता था। गिरोह का बाकायदा एक चैनल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एवं महिला कल्याण ट्रस्ट नई दिल्ली बनाया गया था।
जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में तथा उसकी शाखा लखनऊ से संचालित होती थी। तथाकथित ट्रस्ट की एक शाखा कनखल जगजीतपुर में बनाई हुई थी, जहां अभियुक्तों को विभिन्न पदों पर तैनात किया गया था। बेरोजगार युवाओं के आवेदन मिलने पर उन्हें लखनऊ स्थित नामी होटल में इंटरव्यू और पेपर के लिए बुलाया जाता था और फिर जिला कोर्ट आदि विभागों के नाम से जारी फर्जी नियुक्ति पत्र देकर लाखों रुपए हड़प लिए जाते थे। फर्जी नियुक्ति पत्र ले दर दर भटकने के बाद युवाओं को ठगी का एहसास होता था। सर, जो लक्सर का मामला था, अभी जो खुलासा किया गया है, पूरा क्या मामला है, क्या कार्रवाई की गई? देखिए, लक्सर के जैतपुर में जो है सूचना मिल रही थी कि वहाँ एक फर्जी जो है एम्प्लॉयमेंट का सेंटर खोलकर और युवाओं को, आसपास के युवाओं को ठगा जा रहा है। इस सूचना पर जो है जब शिकायत आई थी तो उसकी जांच करते हुए उसमें मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद ये पता चला कि इसमें करीब पूरा एक मोडस ऑपरेंडी जो पूरा एक बनाकर गैंग लगातार संचालित हो रहा था, जिसमें सरकारी नौकरियाँ देने के लिए बाकायदा ट्रस्ट बनाई गई थी और विभिन्न समाचार पत्रों में उस ट्रस्ट का नाम देकर नौकरी के लिए प्रलोभन देने के लिए उसमें प्रकाशित भी किया गया था, जिसको पढ़ने के बाद युवा लोग ने उस नंबरों पर संपर्क किया। एक छोटा कार्यालय भी यहाँ पर कनखल क्षेत्र में खोला गया था, जहाँ पर युवाओं की स्क्रीनिंग और उनसे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते थे और बाकायदा इंटरव्यू के लिए लखनऊ में एक होटल बुक था, जहाँ पर उनका ब्रांच ऑफिस बनाया गया था, जहां पर उनसे 5 से 8 लाख रुपए लेकर उनको नियुक्ति पत्र दिया रहा था। इस दौरान ही विवेचना में ये भी पता चला कि यह गैंग लगातार सक्रिय था और विभिन्न तरह की सरकारी मेल आईडी, जिसमें जिलाधिकारी महोदय की मेल आईडी हो या अन्य विभागों की हो, उससे वो रिप्लाई करता था, जिससे युवाओं को ये विश्वास रहता था कि कहीं ना कहीं वो सरकारी पत्राचार उसको नौकरी के लिए हो रहा है। विभिन्न अधिकारियों के जो है इसमें फर्जी लेटर भी प्राप्त हुए जो नियुक्ति पत्र में दिए गए थे, जो डिस्ट्रिक्ट जज महोदय और इन लोग के अधिकारियों के नाम से भी इसमें कोर्ट के भी थे, अन्य विभागों के भी नियुक्ति पत्र जारी किए गए। अभी तक 8 मुकदमे दर्ज किए गए हैं इसमें, जो हमारे पास पीड़ित लोग पहुंचे हैं, जहाँ से ऐसा लगता है कि यह गैंग जो है आसपास के जो हमारे प्रांत में वहाँ भी फैला हुआ था, जहाँ से काफ़ी सारे युवा बेरोजगार इसमें झांसे में आकर इन्होंने पैसे दिए हैं। तो अभी चूंकि प्राथमिक स्टेज पर जांच चल रही है, इसमें काफ़ी सारे नाम भी आए हैं। एक दिल्ली का हेड ऑफिस भी इनके द्वारा वहाँ खोला गया था, जिससे युवाओं को इसमें जब जाए तो उनको विश्वास हो जाए। तो ये सारा कुछ जो है प्लान तरीके से था, जिसमें अन्य लोग के भी शामिल होने की पूर्ण संभावना है। 4 लोग की इसमें गिरफ्तारी की गई है और जो इनका लोकल ऑफिस था वहाँ से सभी कंप्यूटर, स्कैनर और मोहरें और अन्य तरह के जो प्रमाण पत्र हैं वो सभी बरामद कर लिए गए। टीम को अन्य लोगों की तलाश में भेजा गया। खबर हरिद्वार से है, जहां शेड्यूल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन उत्तराखंड और एमटेक इंडिया के द्वारा एक विशाल फार्मा एवं लैब एक्सपो का आयोजन शेड्यूल विकास भवन के सामने किया जा रहा है। यह एक्सपो 2 फरवरी से शुरू होकर के 4 फरवरी तक चलेगा। वहीं शेड्यूल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन उत्तराखंड के मीडिया समन्वयक समिति के अध्यक्ष जगदीश लाल पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 2 फरवरी से विकास भवन के सामने फार्मा एवं लैब एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से उद्योग जगत के एक्सपर्ट इसमें शामिल होंगे। इस एक्सपो करने का हमारा उद्देश्य है कि जिससे कि उत्तराखंड में निवेशक आए और यहाँ की इंडस्ट्रीज में बढ़ोतरी हो। यह एक्सपो शेड्यूल में दूसरी बार होने जा रहा है। इससे पहले भी हमने पिछली बार इसको करवाया था, जिससे कि उत्तराखंड की इंडस्ट्रीज को काफी मदद मिली। इससे पहले देश में उत्तराखंड की फार्मा का 17% हिस्सा था, जो कि अब बढ़ करके 22% हो गया है। अब हमारा उद्देश्य है कि इस 22% को और आगे तक बढ़ाया जाए, इसलिए इस एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। जल में है फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो सभी आएंगे, वो सबको देखेंगे, सबसे इंटरेक्शन होगा और उसके अलावा तीनों यूनिवर्सिटी के छात्रों को हमने आमंत्रित किया है, वो आए, डिस्कस करें, अपनी समस्याओं को हमें बताएं, अपनी क्वेरीज को बताएं। उसके लिए हमारे उद्योगपति भाई मौजूद रहेंगे यहाँ पे, उनकी सारी समस्याओं को, उनकी सारी क्वेरीज को दूर करने के लिए। बाकी ये बनिश टू बन सारे मैन्युफैक्चर भाई हमारे यहाँ 350-400 जहाँ पे अवेलेबल होंगे और उधम सिंह नगर, काशीपुर, हरिद्वार, देहरादून, रुड़की सभी जगह के उद्योगपति को हमने आमंत्रित किया है, वो जाकर देखें और देखें। करीब 100 से ऊपर स्टॉल फार्मा मशीनरी और मैन्युफैक्चर के हैं, बाकी 10 स्टॉल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हैं, बैंकों के स्टॉल हैं, जो अपने फाइनेंस की और जो नई नई स्कीम है वो लोगों को, इंडस्ट्री वालों को अवगत कराएंगे इससे। ठीक है। शेड्यूल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का जो उद्देश्य है, उत्तराखंड में और देश में हम अपने बिजनेस को, इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट करें, इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए ये एक्सपो लगाया गया है। इस एक्सपो में 125 बाहर से जो इंडस्ट्री की मशीनें बनाते हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बिजनेस को प्रमोट करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। इस एग्जीबिशन में लगभग 2000 आदमियों की इसमें आवागमन रहेगा, जो इंडस्ट्री से संबंधित हैं, जो ही लोग और जो आगे इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, हम उनको भी इनवाइट किया है। जो एक्सपर्ट हैं वो भी रहेंगे कि इंडस्ट्री को कैसे
मिनिमाइज़ करा जा सकता है, कैसे उसमें प्रॉफिट बढ़ाया जा सकता है, कैसे उसको प्रमोट करा जा सकता है। जो एक्सपर्ट हैं वो आके एक्सपर्टीज़ अपनी बताएंगे और जो इंडस्ट्री में सक्सेस हैं और आगे और छोटी इंडस्ट्री को गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप इसे बड़ा प्लांट कर सकते हैं। तो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। सिडकुल एसोसिएशन। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज के साथ। नमस्कार।